8 सितंबर को मगध की धरती से लक्ष्मण यादव का होगा शंखनाद। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 सितंबर 2024 को गया के संग्रहालय में महान चिंतक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर जोगेंद्र यादव, अली अनवर साहब, मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र कुशवाहा जी जैसे विद्वानों का परिचर्चा होगा। इस पर चर्चा का मुख्य बिंदु देश से न्यायिक प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना, आरक्षण को समाप्त करने की केंद्र सरकार की नीति का पर्दाफाश करना, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लालू प्रसाद की भूमिका जैसे तमाम सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चिंतन होगा। लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक आजाद ने कहा कि 8 सितंबर को मगध क्षेत्र के लोग हजारों हजार की संख्या में पधारे इस दिन बड़े बड़े सामाजिक चिंतकों का भाषण से लाभ उठाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले क्रांतिकारी संघ के राष्ट्रीय संयोजक विनय कुशवाहा ने कहा कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, योगेंद्र यादव इस देश के बड़े सामाजिक चिंतक हैं जिनका भाषण सुनकर 90% लोगों का जो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अपना कीमती समय देकर इस प्रेस वार्ता में पधारे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है, परसों यानी 8 सितंबर को गया जी में देश के प्रख्यात वक्ता, प्रकांड विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर जोगेंद्र यादव, शशि प्रभा जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी और अली अनवर साहब, रिंकू जी ऐसे लगभग दर्जनों सामाजिक चिंतक आपके शहर में आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम ओबीसी महासभा बिहार के द्वारा आयोजित की गई है, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम गया संग्रहालय सभागार में आयोजित की गई है, समय 11 बजे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो कॉलेजियम सिस्टम है, देश पर अभिशाप है, खास करके पिछड़ा दलित, महादलित आदिवासियों के लिए ये कलेजा पर मूंग दलने वाला जो काम कर रहे कॉलेजियम, उस पर विषय रखा गया है। साथ ही साथ इस परिचर्चा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए हम लोग जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है उस पर भी वार्ता होगी। और ख़ास करके वर्तमान समय में भारत के राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी की क्या प्रासंगिकता रह गई है, पिछड़ों के लिए कितना प्रासंगिक के भी बने हुए हैं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जो अभी नीट में घोटाला हुआ, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें कितना बड़ा घोटाला है हमारे 90% लोग नहीं जानते हैं। सबको पता है, सब जानते हैं कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन उसमें अंदर अगर उसका झांक के देखिएगा तो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान भारत में है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी। अपना नाम बता दें। मैं पहले बता दिया, वीरेंद्र गोप, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा बिहार। देखिए, सबसे पहले आज जो 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, इसके ऑर्गेनाइज करने वाले मैं वीरेंद्र गोप जी को धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम इस मगध की धरती पर इन्होंने 8 तारीख को प्रस्तावित किया है। सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर जोगेंद्र यादव इस देश के आइकॉन हैं और 90% जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ को हमेशा इन्होंने उठाते रहा है। और जन जन तक इनकी आवाज़ प्रभावी इसलिए होता है कि जो इतने वर्षों के बाद जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, लेकिन एक कहावत बन के रह गया। इसको धरती पर उतारने के लिए जो वीरेंद्र गोप ने कार्यक्रम रखा है 8 तारीख को, 8 सितंबर को संग्रहालय में, इसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर जोगेंद्र यादव दोनों विद्वान हैं और इनकी आवाज़ को आम जन तक पहुँचाकर इन वर्गों में जागृति पैदा करना है। ये बहुत सराहनीय कदम है और यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो 90% के गरीब, पिछड़े, दलित, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वे जागेंगे और फिर से वही क्रांति आएगी जो जगदेव बाबू ने अपने समय क्रांति पैदा किया था और सारे उन्हें
10% सामंतवादियों के खिलाफ 90% की जनता एकजुट हो गई थी और महान क्रांति का उद्घोष हुआ था। आज इस मगध की धरती से 8 तारीख को एक बड़ा क्रांति का उद्घोष होगा। इसमें शोषण करने वाले लोग बेचैन हो जाएंगे और बिहार का यह पहला कार्यक्रम है, मगध की धरती से शुरू होगा। ठीक है जी, कितना महत्वपूर्ण होगा यह कार्यक्रम? यह कार्यक्रम शायद गया जिला में पहली बार होने जा रहा है और इसमें देश के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, राज्यसभा के पूर्व सदस्य अली अनवर साहब जी, शशि प्रभा जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी और रिंकू जी, ऐसे लोग जो हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और माइनॉरिटी के लोग जो आज देश में अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं और जो देश के शासक के द्वारा, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ को 5 किलो अनाज देता हूं, तो इन 10 वर्षों में हमारा भारत कहाँ गया? और जो कॉलेजियम सिस्टम, जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के होनहार बच्चे जो इसको समझते हैं कि मेरे मुंह पे तमाचा है, ये सब विद्वान उस बातों को हमारे नौजवानों को समझाएंगे। हम चाहेंगे कि सारे पढ़े लिखे जितने नौजवान साथी हों, भारी से भारी मात्रा में वहाँ पहुंचकर इन लोगों का भाषण का लाभ उठाएं। धन्यवाद।